मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के बड़े टॉप एक्सपर्ट हैं, राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। संजीव भाई, बहुत शुक्रिया। क्या आपने कभी इस तरह के अमेरिकन प्रेसिडेंट की कल्पना अपने पूरे कैरियर के दौरान देखी थी कि अगला आदमी आता है और कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है और एक देश का राष्ट्रपति होते हुए दूसरे देश का खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर सकता है? सर, ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं मिलेगी? मैं तो कहता हूँ पढ़ाया जाना चाहिए ये कि क्या नहीं हो सकता है। धन्यवाद ब्रिजेश जी, एक बार फिर से मुझे अपने आपके शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैंने ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की थी और मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में मैंने गहन अध्ययन, विश्लेषण और लेखन का कार्य किया और पिछले 25 वर्षों में मैं बड़े विश्वास के साथ ये कहा करता था कि भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है। ये जो संबंध है हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन कर रहे हैं, ऊंचे पायदान की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मैं आज इस बात को अवश्य मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के संबंधों की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है। उसको कोई एक व्यक्ति अगर हिलाने का अगर वो की कोशिश करे, साजिशें रचे, तो वो नींव हिला नहीं सकता, क्योंकि ये जो संबंध है ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। लेकिन इस अमेरिका जो कि अपने आप को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है, वो है भी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा अब जो व्यवहार दर्शाया गया है वो मेरी सर, मैं आपकी सराहना करता हूं कि अभी भी आप उस तरह के अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक डिप्लोमेट को करना चाहिए, पर अफसोस की बात है कि ट्रंप को ये पसंद नहीं है। लेकिन इसका जो शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ब्रिजेश जी, वो मैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं जिन्होंने उस राष्ट्र को बनाया है, वहां की जो सिविल सोसाइटी, वहां के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और बड़े ही पुराने जो समय का ये बना हुआ और एक नए तरीके का समाज जो विकसित किया गया था, उसकी जो फाउंडेशंस हैं, उसका जो मूल चरित्र है, उसकी सराहना अवश्य की जानी चाहिए। लेकिन उसका जो लीडर आज के समय का है, जाहिर है कि वो बहुत ही निराशाजनक उन्होंने वातावरण बना करके रखा हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके का अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या करना चाहिए? हमारा कंसर्न पहले अपनी कंट्री है, हमको अपने इंटरेस्ट कैसे सर्व करने चाहिए। अब उन्होंने जैसे प्रतिबंध लगा दिया, वेनेजुएला से कोई नहीं ले सकता, ईरान से कोई नहीं ले सकता। हमको अपनी ज़रूरतों के, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हो, हम अपनी ज़रूरतों को कहाँ से पूर्ति करें फिर हम? देखिए विजेश जी, भारत की जो नीति है, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्लियर है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है, संतुलित है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार की जो प्रतिक्रिया अभी तक सारे इन विषयों पर रही है, अमेरिका के प्रोवोकेशंस पे, अमेरिका के एग्रेशन पे, वो बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया भारत ने दी है और यही भारत के हित में है। और लेकिन एक बात ब्रिजेश जी आपने नोटिस की होगी कि भारत ने अपने सारे डिप्लोमेटिक मनूवर्स के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिका को बता दी है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। और जब मैं रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता हूं तो मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि रणनीतिक स्वायत्तता का आशय यह है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील को लेकर के उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, उसमें अमेरिका को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया था, हमारी सरकार ने बता दिया था कि जो कृषि का क्षेत्र है, डेयरी का क्षेत्र है, फिशरीज का क्षेत्र है, वो ओपन नहीं किया जाएगा। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है? कोई प्रॉब्लम है? देखिए, ट्रेड डील तभी फाइनल हो सकती है कि जब एक विन विन फार्मूला इमर्ज करे। और इस विन विन सिचुएशन में कुछ बातें, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं उसको भारत ओपन नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी दबाव बना ले। और दूसरा ये है कि जो ऐसी डील होनी चाहिए कि जिसमें कि भारत इनकी शर्तों से संतुष्ट हो। अभी जो वर्तमान समय में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें अनेक ऐसी बातें दिखाई देती हैं कि जिसमें अभी सहमति बनना बाकी है, विन विन सिचुएशन को आना बाकी है। और जब तक ये जो विन विन फार्मूला इजाद नहीं हो जाता ब्रिजेश जी, तब तक भारत किसी ऐसी डील पर साइन नहीं करने जा रहा है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं।
लेकिन एक बात मैं अवश्य डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नीतियां हैं वो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है। अमेरिका जो पहले का भी व्यवहार रहा है उसके बारे में अनेक तरीके का जो विश्वास का जो संकट है वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट पहले सर से मैं ही एक फेस करता फैक्ट रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि ग्रीनलैंड नाटो का अलाइज है, एक सदस्य देश है, स्वायत्त शासित एक क्षेत्र है जो डेनमार्क के अधीन है, लेकिन नाटो का मेंबर वो भी है और उसको पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश हो रही है और यूरोप में सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए विजय जी, सन्नाटा नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि यूरोप के राष्ट्र अब प्रतिरोध करना उन्होंने उसके कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। अभी आज ही एक रिपोर्ट है कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जो कि पूरे आर्कटिक रीजन की सुरक्षा के लिए, और जाहिर है कि उसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड शामिल है, उसके लिए वो स्वयं से अपना कोई इनिशिएटिव लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कहना कि वो सिक्योरिटी के रीजन से और ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाने जा रहे हैं कि उसके ऊपर आप अब सर सामने है, बगल में आप हमारा घर हो और आपका प्लाट बगल में हो, हम ये कह दें कि सुरक्षा कारणों से आपके इस प्लाट पे हम कब्जा कर रहे हैं, ये कौन सी बड़े सम्मानित एक सवाल मैं करना चाहता हूं। और कह रहे हैं कि अगर आपने कब्जा नहीं किया तो अनिल त्रिगुणायत जी कब्जा कर सकते हैं, मतलब रूस कर सकता है, चाइना कर सकता है। ये तो उसी तरीके की बेवजह की बातें हुई। देखिए एक सवाल भी मैं करना चाहता हूं कि क्या नाटो का आर्टिकल 5 ग्रीनलैंड पर लागू नहीं होता है क्या डेनमार्क की जो टेरिटरी ग्रीनलैंड के ऊपर यदि चाइना और रशिया ने कोई हमला कर दिया तो क्या नाटो का आर्टिकल 5 सिर्फ रशिया? सर आप मुझे बताओ, क्या यूरोप में इतना दम है कि अमेरिका का 5 मिनट सामना कर लेंगे? देखिए अगर वो कल सुबह अपने सैनिक उतार दें, कह रहे थे कुत्ता खींचने वाली गाड़ी है उनके पास बस। देखिए अफगानिस्तान में तो ये टिक नहीं पाए, रातों रात भागना पड़ा। इराक में टिक नहीं पाए, वहां से अपने सैनिकों की जानें गंवा करके भागना पड़ा। तो यूरोप का ये क्या मुकाबला करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सर अफगानिस्तान का तो मैं इस मामले में बड़ा प्रशंसक हूं सर, कि जिसको भी लगे कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूं, बहुत बड़ा एम्पायर है, एक बार वो अफगानिस्तान में हाथ आजमाए सर, मुंह की खाएगा। वो एक अलग टेरिटरी है सर, वो एक अलग रेस है, अलग किस्म की ब्रीड है सर, वो उनसे सब कोई लड़ ही नहीं सकता।